हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। मैथमेटिक्स बुक 5 के अंदर जो हमारा आज का न्यू यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंदर हम जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं वो है डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। ओके जी, फिर हम आज का न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 5 को। ओके, लेट स्टार्ट। रिमेंबरिंग एक्सरसाइज 1 is write a shaded parts has a fraction and then has a decimal fraction। ओके जी, यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं शेडेड पार्ट्स हमें गिवन है जिसमें हमने मालूम करके बताना है एज अ फ्रैक्शन को एंड देन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन की आपको मैंने डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई थी कि आ फ्रैक्शन इज समथिंग दैट शोज पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे के कुछ हिस्सों को जाहिर करती है। मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ पीस ऑफ समथिंग होल, पूरी चीज़ का एक टुकड़ा। व्हाट फ्रैक्शन इज इट, ये हमने मालूम करना है। ओके जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज नंबर 1 को। राइट शेडेड पार्ट्स हैज अ फ्रैक्शन एंड देन हैज अ डेसिमल फ्रैक्शन। सायादार हिस्सों को एक असर के तौर पर और फिर अशारिया के हिस्से के तौर पर लिखें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो कि ये शेप रिप्रेजेंट है। ओके, दिस फ्रैक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स। इन हिस्सों को शक्लों में भी दिखाया जा सकता है। ये हमारे पास यानी जो शेप हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं और शेडेड पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट्स 1 एंड 2 हमारे शेडेड पार्ट्स हैं। यानी कि ये फ्रैक्शन हमारे पास किस तरह से गिवन है, टोटल पार्ट्स जो होंगे वो 10 होंगे एंड शेडेड पार्ट्स होंगे 2 होंगे। 2/10, न्यूमरेटर 2 एंड देन डिनोमिनेटर 10। हाउ मैनी पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, डिनोमिनेटर total number of parts. A fraction is a parts or a portion of a whole. It has 2 parts. For example, numerator number of parts we have, and denominator number of equal parts a whole is divided into. ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमें सिर्फ फाइंड आउट करके बताना है कि हमारे पास फ्रैक्शन कितना आया है एंड देन हैज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन हमारा कितना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस शेप्स को रिप्रेजेंट किया हुआ जो हमारे पास है, उसको हमने सिर्फ काउंट करके बताना है कि टोटल पार्ट्स हमारे 10 हैं। ओके, एंड देन शेडेड पार्ट्स हमारे पास 2 हैं। 2/10 जिसको आप 2/10, 2/10 भी कहते हैं और 2/10 भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में आ गया है, यानी फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है शेडेड पार्ट हैज अ फ्रैक्शन तो 2/10। अब सेकंड यहाँ पे देखें एंड देन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करके बताना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम टेबल से कट करेंगे। 2 1s are 2, 2 5s are 10। फिर हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके भी आपको समझा देती हूँ किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। एक्सरसाइज 1 इज डेसिमल फ्रैक्शन का जो हमारे पास फ्रैक्शन आया था एज अ फ्रैक्शन 2/10 आया था। अब हमने इसका डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है एंड देन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ देखें आप 2/10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। हमने टेबल से इसको कट आउट किया। 1/5 आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 5 को हम रखेंगे बाहर। ओके जनाब, ये हो गया 5 and 1। अब ये टेबल से नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ताकि ये हमारा आसानी के साथ टेबल से चला जाए। 5 2s are 10, 0.2 ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। 0.2 डेसिमल फ्रैक्शन इज योर आंसर। ओके जी, आप ये देख सकते हैं 2/10 हमारा फ्रैक्शन था एज अ फ्रैक्शन और इसका हमने देन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया तो 0.2 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके जी, हमारे पास सेकंड तस्वीर कुछ इस तरह से शेप्स गिवन है। कॉलम्स आर गिवन, कितने हैं हमारे पास हमने ये देखना है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने गिवन थे, 10 कॉलम्स गिवन थे। ओके, जिसमें से शेडेड कॉलम कितने थे, 2 थे, 2 शेडेड कॉलम्स थे एंड 10 टोटल कॉलम्स थे। 2/10 यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस शेप्स के अंदर जो कि रिप्रेजेंट कर रही है
जिसमें हमने फाइंड आउट करके बताना है एज अ फ्रैक्शन को एंड देन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन को। तो अब आप कॉलम्स गिवन, ठीक है, जो कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो कितने हैं, टोटल कॉलम्स हमने इसको काउंट किया जो कि 100 हो रहे हैं। तो हमारे पास 100 टोटल कॉलम्स गिवन है और इसमें से शेडेड कॉलम्स हमारे पास कितने गिवन है, 1 2 3, इस तरह से हमने इसको काउंट किया। तो 75 कॉलम्स आर शेडेड, 75 कॉलम्स आर शेडेड एंड 100 कॉलम्स आर गिवन टोटल कॉलम्स। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो किस तरह से जाएंगे आप, जो शेडेड पार्ट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे आते हैं। 75 अपॉन 100, जिसको आप 75/100, 75/100 भी कहते हैं, 75/100 भी कहते हैं, 75 अपॉन 100। ये हमारे पास इस शेप्स की जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो आ गई है एज अ फ्रैक्शन के रूप में। एज अ फ्रैक्शन तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि 75 अपॉन 100 आ रहा है। अब हमने फाइंड आउट करके बताना है कि डेसिमल फ्रैक्शन इसका क्या होगा। तो हमने इसको क्या करना है, टेबल से यहाँ देख रहे हैं ये कट नहीं हो रहा, टेबल से नहीं जा रहा, तो सिंपल इसको हम डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास जो आएगा डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में वो आएगा 0.75। ओके जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1 का जो हमारे पास सेकंड आया है, हमने 75 अपॉन 100 एज अ फ्रैक्शन में हमारे पास जो मालूम करके आया था इसका हमने डेसिमल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, 75 अपॉन 100 का डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम इस तरह से करने लगे हैं। 75 अपॉन 100 को आप नीचे मेंशन कीजिए, देखें टेबल से कट हो रहा है तो काट दीजिए, नहीं हो रहा तो सिंपल हमने इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 75 को आप अंदर रखें, 100 को आप बाहर रखें। ये देखें 100 बड़ा है, 75 छोटा है। तो जो चीज़ छोटी होती है उसके लिए हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे 0 रख के पॉइंट लगा के यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देते हैं। ओके, यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया तो 750 हो गया। अब यहाँ देखें ये बहुत सिंपली तरीके से जा सकता है, 107 से 700, फिर 5 यहाँ आया, ठीक है, इसका 0 यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे पॉइंट था यानी एक 0 हम ले चुके थे, दूसरा 0 हमने यहाँ पे लिया, 105 सा 500 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया आपका। तो आपका आया 0.75 यानी 0.75 हैज अ डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है 0.75 इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं 75 अपॉन 100 हमारे पास फ्रैक्शन की रूप में आ गया था जो कि मालूम कर लिया था। इसका हमने डेसिमल फ्रैक्शन मालूम करा जो कि आया है 0.75 हैज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 2 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, राइट दिस फ्रैक्शंस हैज डेसिमल फ्रैक्शंस। हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शंस गिवन है इन हिस्सों को डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पर लिखना है। ये फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, फ्रैक्शन हमारे पास दिए गए हैं, इनको डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पे हम लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फ्रैक्शन मालूम करा था ना, फिर हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करा था। तो किस तरह से कह रहा है, इसी तरह से अब हम यहाँ के यानी एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर हम ये फ्रैक्शन मालूम करने लगे हैं। इन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट करके बताएंगे। 19 अपॉन 10 का हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन निकाला था 1.9 आया था। 45 अपॉन 100 का जो हमने डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था वो आया था 0.45, 0.45, 0.45। थर्ड का आया था 573 अपॉन 10 फ्रैक्शन के जो डेसिमल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया था 57.3 आया था। एंड देन 10 होल 9 अपॉन 10 का जो हमने मालूम किया था फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इसका फ्रैक्शन करके हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था वो आया था 10.9। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। Okay, Ji, now look at this. Exercise number 2 is given here. Write these fractions has decimal fractions. यह हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है। 19 अपॉन 10 ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो हम किस तरह से इसको डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली। 19 अपॉन 10 को मैंने एज इट इज़ दोबारा उतारा, यहाँ पे लिखा, मेंशन किया। ओके जी, अब ये टेबल से कट नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 19 को आप अंदर रखें, 10 को आप बाहर रखें। यहाँ आप देख सकते हैं 10 1 ज़ा 10, 9। अब आप पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले लें, 10 9 ज़ा 90। 1.9 डेसिमल फ्रैक्शन हमारा आ चुका है। 19 अपॉन 10 फ्रैक्शन का जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आया है 1.9 आया है। ओके जी, नाउ लुक एट दिस सेकंड 45 अपॉन 100।
45/100 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है। सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली 45/100, हमने यहाँ दोबारा से एज इट इज़ लिखा, मेंशन कर दिया। यहाँ देखें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, आप ऊपर नीचे कट हो जाए, लेकिन किसी टेबल से दोनों चीज़ें नहीं गई, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में लाने के लिए हमने इसको डिवाइड करना है। किस तरह से करेंगे, 45 को हम अंदर रखेंगे, 100 को हमने बाहर रखा। 100 बड़ा है, 45 छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो लगाने से पहले यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक ज़ीरो ले लिया है। अब बहुत आसानी के साथ हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया है 450। 100 4 ज़ा 400, फिर 5 यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे उतारें। अब यह हो गया है 50, ठीक है, 100 बड़ा है, 50 छोटा है, तो ये आपका क्या होगा, जो पॉइंट लगा हुआ है, फिर आप यहाँ पे एक मज़ीद ज़ीरो ले लें। यहाँ पहले ही ज़ीरो ले चुके हैं, सेकंड ज़ीरो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, पॉइंट ऊपर लगा हुआ था, 3 ज़ीरो ले सकते हैं हम। ओके जी, यहाँ पे हमने ज़ीरो ले लिया। अब ये बहुत सिंपल तरीके से यानी टेबल से चला जाएगा। 100 5 ज़ा 500, यहाँ आप देखें 0.45, 0.45 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी 0.45 डेसिमल फ्रैक्शन आ गया है 45/100 फ्रैक्शन का। जो हमने 45/100 फ्रैक्शन का जो हमने डेसिमल फ्रैक्शन लिया वो हमारे पास आया है 0.45 इज़ योर आंसर। ओके जी, थर्ड हमारे पास यहाँ पे गिवन है 573/10। ये हमारे पास फ्रैक्शन है 573/10, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली 573/10, दोबारा से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एज इट इज़ उतार के यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में लाने के लिए हमने इसको डिवाइड करेंगे सिंपल तरीके से। इसको क्या करेंगे, 573 को अंदर रखेंगे, 10 को हम बाहर रखेंगे। अब हम इसको टेबल से करते जाएंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। 10 5 ज़ा 50, 7 यहाँ पे लिखें, ओके 3, 10 7 ज़ा 70, 3 यहाँ पे लिखें। अब आप पॉइंट लगाएं और एक ज़ीरो यहाँ पे ले लें। 10 3 ज़ा 30, ये कैंसिल हो गया। 57.3 यहाँ पे हमारे पास एज अ डेसिमल फ्रैक्शन बन गया है। 573/10 का जो हमने फ्रैक्शन था हमारे पास 573/10 का, उसका डेसिमल फ्रैक्शन हमने जो निकाला, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड आउट होकर आया है 57.3। 57.3 इज़ योर आंसर। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इज़ गिवन हेयर। हमारे पास 4 में देखें कि किस तरह से है, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर हम इस फ्रैक्शन जब हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन की रूप में, सूरत में, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में इसको, ठीक है, लेकर आना है हमने। तो सिंपली पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। यहाँ देखें 10 होल 9/10, ये हमारे पास 4 का जो फ्रैक्शन का हमने अभी इसको बनाना है, अभी हमारे पास ये बना हुआ नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। तो सिंपल क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए 10 को मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 पे प्लस 9 कीजिए, 109 आ गया। ओके 109/10, ये हमारे पास फ्रैक्शन की रूप में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ओके जी, अब हम इसका लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 109 को अंदर रखेंगे, 10 को हम बाहर रखेंगे। अब आप सिंपल तरीके से इसको यानी टेबल से करेंगे, जो कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की उसमें आ जाएगा। यहाँ आप देखें 10 10 ज़ा 100, 109, 10 10 ज़ा 100, ओके, यहाँ पे 9 एज इट इज़ उतारें, पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो ले लें, 10 9 ज़ा 90, ये कैंसिल हो गया। 10.9 जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन बन के आ चुका है, जो हमारे पास 10 होल 9/10 था, जिसका फ्रैक्शन हमने बनाया 109/10, उसका डेसिमल फ्रैक्शन बन के आ चुका है 10.9 इज़ योर आंसर। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।